धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, जननीगण एवं भगनीगण, यह संत मत का सत्संग है। पहले संत क्यों आया? भगवान कृष्ण कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। अगर संत नहीं मिलेंगे तो मैं मिलने वाला नहीं हूं। जब बजरंगबली विभीषण के पास गए तो विभीषण क्या कहते हैं? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। कि हे बजरंगबली, आप ऐसे संतों का दर्शन हुआ, अब भगवान का दर्शन होगा ही। तो संत अम्मत है, उनका जो विचार है, संतों के बताए हुए मार्ग पर अगर संसार के लोग चले तो संपूर्ण संसार में शांति कायम हो जाएगी। अब सत्संग है, सत्संग की क्या विशेषता? कहते हैं कि यह सत्संग जो अभी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, गुरु महाराज संत मत सत्संग का अखिल भारतीय महाधिवेशन 1910 ईस्वी में, अब कटिहार जिला पहले पूर्णिया जिला था, ज्योतराम राय गांव में हुआ था। और 108वां महाधिवेशन मचाहा त्रिवेणीगंज में होने जा रहा हो रहा है। इसलिए कहते हैं बिनु सत्संग मोही नहीं पावे। भगवान कृष्ण कहते हैं बिनु सत्संग मोही नहीं पावे, कोटि जतन करिहारे। अब देखिए, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, अब बिनु सत्संग मोही नहीं पावे। हमारे संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज पदावली में लिखे हैं कि कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कटी जई है, मैं ही कहत हित हेरे। तो सत्संग करेंगे कौन? पशु पक्षी कीट पतंग कि मानव? इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष सन पावा, कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है तो बड़े भाग पाइए सत्संगा। अगर सत्संग नहीं मिला तो कहते हैं गुरु महाराज फूटल मनुष्यवा के भाग और गुरुगम नाही ले। मनुष्य का भाग फूट गया। इसलिए बड़े भाग से तो जो मनुष्य का शरीर मिला है। रामचरितमानस त्रेता युग से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सत्संग में, रोज अपराह्न कालीन में सुनते हैं। गुरु महाराज के पिताजी श्री बाबू बभजनलाल दास मां जनकवती को प्रतिदिन रामचरितमानस सुनाते थे। और हमारे गुरु महाराज मां के गर्भ में थे। मां के गर्भ में बच्चा जिंदा रहता है, मरा हुआ नहीं रहता है। अब देखिए परिणाम क्या हुआ कि रामचरितमानस सुनाने पर राम का अनुग्रह हुआ तो रामानुग्रह लाल पैदा लिए, जिसने इस दुनिया में संत मत के ज्ञान को ला करके कर दिए कमाल। और जब जन्म हुआ तब भी गुरु महाराज के पिताजी रामचरितमानस सुना रहे हैं और सुनाने के क्रम में रोने लगते थे। गुरु महाराज के मन में विचार होता था कि पिताजी रामचरितमानस पढ़ते हैं लेकिन रोते क्यों? क्या बात? उनके पिताजी बनीली एस्टेट के कर्मचारी थे। लाल कपड़ा में बांध करके संदूक में रख करके वहां चले जाते थे। गुरु महाराज उसे निकाल करके पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते समझ गए अखिल भारतीय महाधिवेशन 1949 ईस्वी में कोसी शरण घर बंधा राजीगंज प्रखंड में हुआ था, जहां गुरु महाराज का प्रवचन हुआ था ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। तो गुरु महाराज समझ गए इस रामचरितमानस में ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का संदेश है। और 4 जुलाई 1904 ईस्वी को पूर्णिया जिला स्कूल में अंग्रेजी की परीक्षा दे रहे थे। विल्डर शीर्षक कविता का 4 पंक्ति व्याख्या करने के लिए दिया गया। गुरु महाराज व्याख्या किए थे संक्षिप्त में। हम लोग जो नित्य नियमित कर्म करते हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों हो जाता है। शुभ कर्म रूपी एक ईंट से
इस शरीर रूपी मंदिर का हम निर्माण करेंगे तो वह सदा स्थायी होगा। अशुभ रूपी कर्म के एक एक ईंट से शरीर रूपी मंदिर का हम निर्माण करेंगे तो वह धराशायी हो जाएगा। इसलिए इस शरीर की उपयोगिता शुभ कर्म करने में है। और 8 जून 1986 को पंचभौतिक शरीर का जब त्याग गुरु महाराज कर रहे थे तो संत कबीर साहब की वाणी में क्या कहे थे? सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, कहो जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। कि सुकर्म कर ले और नाम का भी सुमरन कर ले, काहे तो कलयुग केवल नाम आधारा है, बिनु प्रयास हो ही भव पारा। अंतिम में गुरु महाराज लिख दिए परीक्षा भवन में कॉपी पर, भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। गुरु महाराज कहते हैं क्यों पावा, किसके लिए पावा? गुरु महाराज परीक्षा भवन में लिखते हैं कॉपी पर, दे धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। कि शरीर धारण करने का परम फल क्या है? भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन छुटी जाए मिटे जगत की कल्पना। लेकिन भाई मनुष्य का शरीर तो मिला देव दुर्लभ, लेकिन है तो क्षण भंगुर, पल गिरते ही या समाप्त हो जाए, क्या ठिकाना है? इसलिए गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं कि क्षण क्षण पल पल समय सिराबे, नरतन दुर्लभ है फिर नहीं पावे। या फिर मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। इसलिए करना क्या है? भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, और यहाँ कहते नरतन दुर्लभ। तो गुरु महाराज फिर पदाम लिखते हैं दुर्लभ मानुष तन, तो क्या करना इसे है? तो करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूं गहो गुरु नाम। कि जब तक श्वासा है तब तक आशा है, और शरीर एक नहीं है, 5 शरीर है। गुरु महाराज कहते हैं अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूं के पार, पार गमन ही सार भक्ति है लोध ये मधार। 5 शरीर को पार करना है इसी शरीर में, तो करेंगे कैसे पार? कहते हैं ध्यान अभ्यास के द्वारा। आपके इस शरीर को कहा गया बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, क्यों? तो साधन का धाम इस शरीर में है क्या? कहते तन ही मंदिर तन ही मस्जिद तन ही है गुरुद्वारा, इसमें ही सब दे बसत है बाहर फिरत गमारा। इसी शरीर के अंदर आपको चलना है और जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेना है। कहते हैं रास्ता सहरग में है, परमात्मा के पास जाने का रास्ता आपके अंदर में है, बाहर नहीं है। इसलिए चलना कहां है? कहते अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, या में नहीं विश्राम। जब तक अंदर के मार्ग पर नहीं चलेंगे परम प्रभु परमात्मा को नहीं पाएंगे, आराम चैन नहीं है। लाख 84 भरमी के पांव पर अटकी आए, अब की पासा ना परी तो फिर 84 जाए। आपको 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए करना क्या है? गुरु महाराज कहते दिन बीता तो जावे, दिन बीता जा रहा है, आयु खुटावे, भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नाम। दिन बीतता जा रहा है, आयु घटता जा रहा है। इसलिए करना क्या है? कहते हैं विलंब मत कीजिए, झट ही निज काम कीजिए और जाइए कहां? गुरु महाराज इतना तक कह दिए हैं, अरे संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। अपना उद्धार अपना कल्याण चाहते हैं तो संतों के शरण में जाइए, अनमोल शरीर मिला है। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं विलंब मत कीजिए, तो क्या कीजिए? कहते हैं भजन यातुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धड़ी करो निहोरा। गोर पकड़ के संत महात्मा लिहोरा करते हैं कि बाबू भजन करो, अनमोल रतनीय शरीर मिला है लेकिन रहने वाला नहीं है। भगवान देखिए अभी रावण का भी तो शरीर बड़े भाग से मिला था, है? लेकिन क्या हुआ? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। जीवन में 2 चीज मिल जाए और संतों का समागम मिल जाए, हरि कथा मिल जाए तो समझिए हमारा उद्धार हो गया। लेकिन रावण को कभी नहीं मिला। बहुत बड़े बलवान, बहुत बड़े धनवान, बहुत बड़े विद्वान, लेकिन कभी संतों का समागम नहीं मिला। तो क्या हुआ? भगवान राम के हाथों मारे चले गए हैं। सोने की महल रुपए का छाजा, और छोर चली लंका के राजा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और तारावन के घर जले दिया नहीं बाती। और उसी का सहोदर भाई विभीषण भगवान का भजन किए तो क्या हुआ? भगवान का भी दर्शन हुआ और राज गद्दी भी मिला। इसलिए हम लोगों को करना क्या है?
तो भजन करना है, जीते जी भजन कर लीजिए, इसी में जीव का कल्याण है। आपकी सेवा में इतना ही कहा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, बड़े ही ओजस्वी अंदाज में समय से पूर्व ही गागर में सागर की तरह भगवान श्री राम के मानव तन की महिमा पर दिए हुए उपदेश को समझा रहे थे स्वामी गुरु प्रसाद जी महाराज, और बता रहे थे कि यह मनुष्य शरीर तभी बड़भागी है जब आप राम संहार सहज धर ध्यान, पीछे सहज प्रकाशे ज्ञान, जन दरिया सोई बड़भागी, जाकी सूरत ब्रह्म संग लागी। हम जब अपनी सूरत को ब्रह्म की ओर लगाते हैं तो बड़भागी होते हैं। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, वी कैन ओनली क्लेम टू बी अ फॉर्चुनेट पर्सन व्हेन वी फाउंड द वे ऑफ साल्वेशन। हम जब मोक्ष के मार्ग को गुरु की युक्ति से खोज लेते हैं तो अपने आप को बड़भागी होने का दावा कर सकते हैं। सज्जनों, अब आइए, स्वामी शिवानंद जी महाराज अररिया आश्रम से हम लोगों के बीच पधारे हैं। गुरु महाराज के समय से ही संतमत में रहकर संतमत का प्रचार करते हैं। बड़े ही धीर गंभीर साधनशील महापुरुष हैं। आइए हम अब उनसे सुने। सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानम स्वरूपम सदाचार्यपूरण सदानंदरूपम भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्य श्री के श्री चरणों में सादर सचत नमन। मंचासीन पूज्य गुरुजन, सम्माननीय महात्मा गण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, मनुष्य शरीर के लिए सुमिरन बहुत जरूरी है। नानक साहब कहते हैं, जन नानक कोटिक मह को भजन राम को पावे। करोड़ों में किसी किसी को भक्ति प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? तो सो सुमिरै जहि आप सुमिराए, नानक ताके बलि बलि जाए। सुमिरन वही करता है जिससे सतगुरु परमात्मा आप सुमिरन करवा लेते हैं। सुमिरन में सफलता मिलती है तब वह न्यौछावर जाता है। भा प्रकाश मिटल अंधियारे, सुख भयल बहुते रहे, और गुरु कृपा की कीमत नाहे, मिटल 84 फेर। सदगुरु उदारता पूर्वक सबसे भक्ति करवाना चाहते हैं। सतगुरु सबको देत हैं, लेता नाहे कोय, पलटू पारस से सटने की देर, सोना बनते देर नहीं लगती। लेकिन लोहे में मैल होती है तो पारस क्या करेगा। तो शिष्य का हृदय गंदा है तो सद्गुरु क्या दें।
लोहे को झाड़ने में उतना समय लगता है जितनी मैल होती है, और जब साफ हो जाता है तो पारस से सटने की देर होती है, सोना बनते देर नहीं लगती। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं जितना सपरता है सुमिरन सत्संग करते रहो, जिस दिन पात्रता पूरी होगी उस दिन उसी क्षण आत्मज्ञान हो जाएगा। संगत रहे साधु की अनुदिन, भव दुख दूरी न सावत, और सूरदास जन्म मरनते तुरत परम गति पावत। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, अब पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। जब गुरु कृपा से होता है तो सुमिरन करते रहो, जिस क्षण पात्रता पूरी होगी एक पल में आत्मज्ञान हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। ब्रह्मानंद संत जन पल में भव दुविधा सब टारे। कबीर साहब कहते हैं बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध के तो पल में ले छुड़ाए। तो अति दीन हो कि जिसने सत्संग सुमत ले, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जो दीन भाव से सत्संग में बैठते हैं वे सद्गुरु की मौज में पड़ जाते हैं, उनसे सद्गुरु भक्ति करवा लेते हैं। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा भक्ति कैसे होती है। भगवान ने कहा भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जे संत हो ही अनुकूला। भक्ति सुख का महाभंडार है, सद्गुरु कृपा करते हैं तब भक्ति में सफलता मिलती है। तो जो सत्संग में आके बैठ जाते हैं उनसे परमात्मा खुश हो जाते हैं। नौ मह जिनके एके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भाव निमोड़े। अब परमात्मा खुश होते हैं तो उसके पास सद्गुरु भेज देते हैं। संत विशुद्ध मिलहि पर ते ही, चितवहि राम कृपा करिजेहि। विशुद्ध महात्मा मिलते हैं तो अंतर यात्रा की समझदारी होती है। नानक साहब कहते हैं गुरुमुखी होवे सो काया खोजै, हर्ष भरम भुलाई। तो भव सागर के 5 पड़ाव है जो अपने शरीर में ही है, सुसुप्ति, स्वप्न, जागृत, तुरिया और तुरियातीत। भव सागर के पार जाना बहुत कठिन है। सरलता कैसे आती है? तो भव सागर कह नाव, शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु, मिलहि राम दुख हरना। सत्संग में बैठ गए, परमात्मा खुश हो गए, गुरु मिल गए परमात्मा की कृपा से, अब सरल हो गया। अब सद्गुरु भक्ति करवा लेंगे। सद्गुरु कैसे भक्ति करवाते हैं? तो कबीर साहब कहते हैं बीज ढूंढे वृक्ष को, तो वृक्ष बीज के माही, और जीव जो ढूंढे पीव को, तो पीव जीव के माही। बीज अपने उद्गम पेड़ की खोज करने चला, कहाँ खोजे? पत्तियां भी, फूल भी, फल भी पैदा लिए नजीर। इस तरह सामा लिए बैठा था कौन? एक दाना के बीज, उसके अंदर सामर्थ्य है। पीपल का बीज बहुत छोटा होता है, उसमें अंकुर होता है, बड़ा पेड़ होता है, अनेक दाने उससे प्रकट होते हैं, फल प्रकट होते हैं। तो सब सामर्थ्य बीज के अंदर था। इस तरह से परमात्मीय सभी गुण जीव के अंदर है। अब जब बीज खोजने चला अपने उद्गम को, तो उसको कृपा चाहिए। बीज में घून लग जाएगा तो बीज तो समाप्त हो जाएगा।
बीज को धूप अधिक मिल जाएगी, बीज सूख जाएगा, पानी में सड़ जाएगा। बहुत अधिक चला गया मिट्टी के अंदर तो फिर उसका काम बनेगा नहीं। तो उसको परमात्मा की कृपा चाहिए। बीज को परमात्मा की कृपा से मिट्टी, पानी, हवा की अनुकूलता प्राप्त होती है, तब वह अंकुर होता है। कृपा नहीं हो चिड़िया उखाड़ देगी। थोड़ा बड़ा हो जाए पौधा तो बकरी चर जाएगी, गाय भैंस चर जाएगी। उसको कृपा चाहिए। कृपा से वह बढ़ता है। अब पेड़ बड़ा हुआ, बीज तो मिट गया, जाओ बीज मिट गया, तब वह पेड़ हो गया और उसमें बहुत फल की शक्ति सामर्थ्य हो जाता है। तो इसी तरह से मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब जीव को बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जीव को क्या चाहिए? तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम कलेव है। इसके लिए तन में बल चाहिए। शरीर बैठा है तो बैठा है, और मन में बल चाहिए, मनोबल। तो खान पान में संयम करने से शरीर बल बढ़ता है। थोरो खाई तो कल्पे झलपे, घनो खाई ले रोगी, और दुहप खा की संधि विचारे ते को बिरला जोगी। और सत्संग तो मन को सुनाते हैं। नानक साहब कहते हैं, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारों नित। तो सत्संग सुनने से, सदाचार के पालन करने से मनोबल बढ़ जाता है, और सूरत को स्थिर करने से आत्मबल बढ़ जाता है। ये सबकी रक्षा गुरु करते हैं। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। इतना बल होने पर भी बिना गुरु कृपा के आगे बढ़ना हो नहीं सकता है। निज बुद्धि बल को कछु न भरोसा, तब गुरु आसन आन। अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। तो इस तरह से साधक साधना करते हैं तो गुरु परमात्मा दोनों ही कृपा प्राप्त होती है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई। और बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे जोई कोई। तो जैसे पढ़ने वाले को शिक्षक पढ़ा देते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहे उसे कोई नहीं पढ़ा पाएगा। तो पढ़ने वाले को शिक्षक पढ़ाते हैं, इलाज करने वाले को चिकित्सक इलाज कर देते हैं। तो साधना करने वाले से गुरु साधना करवा लेते हैं, तभी सफलता मिलती है। ऐसे सफलता नहीं मिल सकती है। तो इस तरह से, और पढ़ने के लिए तो इंस्टीट्यूट में, संस्थान में जाते हैं, दिल्ली, पटना, कोटा। इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, और साधन कराने वाले हमेशा साथ में रहते हैं। ऐसो पूरन ब्रह्म कहीं तिल भर नहीं खाली। गरीब सतगुरु पूरन ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, या में मीनन मेख। तो सहजो कार जगत के, गुरु बिन पूरे नाही। हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माही। तो जो सत्संग में बैठता है वो सदगुरु परमात्मा की मौज में पड़ जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद है। तुलसी संगत साध की, हरै कोट अपराध है। छन्मपि सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरणे नौका। यहाँ एक बस क्षण भर के सत्संगत ही का भाव, अब भाव सागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। जीवन भले क्षण भंगुर है, जीवन थोरो ही भलो। जो हरि सुमिरन होए,
लाख बरस की जीवनो लेखे धरे न कोई। तो कुछ भी सत्संग मिल जाए तो सद्गुरु परमात्मा की मौज में यह जीव पड़ जाता है और निश्चित रूप से उसे भक्ति में पूरी सफलता मिलती है। ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। बड़े भाग पाई सत्संगा और बिना ही प्रयास होय भवभंगा। तुलसी कौन्यू जोगते सत्संगत जब होय, राम मिलन संशय नहीं कहीं सुमति सब कोई। कितना विश्वास है गोस्वामी जी को। सभी विचारवान कहते हैं जीव को किसी तरह से सत्संग मिल जाए तो परमात्मा के मिलने में संदेह नहीं। स्वनयास तरह भव सागर जो सत्संगत में चली आवे, ज्यों कनिहार न भेद करे कछु आई चढ़े तिहि नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मले चंडाल नहीं पार लगावे। सुंदर वीर नहीं कछु लागत या नरदेह अभय पद पावे। कहते कोई समय नहीं लगता है, तुरंत हो जाता है। तो हमको जरूरी है दीनता पूर्वक सत्संग करने की। अति दीन हो कि जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये थे स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज, जो हम लोगों को मानव तन की महिमा को समझाने की कृपा कर रहे थे, इसकी उपयोगिता और सार्थकता को बता रहे थे, ताकि हम अपने इस जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। इमर्शन ने कहा, द डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिसाइड्स द हेल और हेवन इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड बियॉन्ड। जीवन की दिशा लोक और परलोक में यह तय करती है कि हमारी दशा क्या होगी। अगर जीवन की दिशा ठीक है, अगर वह दिशा जेहि मार्ग श्रुति साध लिखावे, संत महात्माओं और ग्रंथों द्वारा निर्देशित है, तो हमारा लोक और परलोक दोनों उत्तम बनेगा। और भगवान राम यही कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला है, पाई न जेहि परलोक संवारने के लिए। सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं संतमत के उस महात्मा को, जिन्हें संतमत को भारत के माता की सीमाओं से दूर विदेश की धरती पर पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। तो आइए हम लोग सुने अब उनको। नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट अ hermit who is having fortunate to propagate the knowledge and teaching of Sadguru Maharshi Mehi in abroad, श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं यत्किञ्चित् चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पद वंदन। अपने निवास में विराजमान संत मत के महान विभूति परमाराध्य सद्गुरु महाराज के सच्चे सपूत संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पद्म पदों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजित पूज्य गुरुजन, भेष भगवान महासभा के समस्त सम्माननीय पदाधिकारीगण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्नेहवर आत्मीय विद्वान महात्मा स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज इस मंच के संचालन कर रहे हैं। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मनुष्य देह की सार्थकता, मनुष्य देह की महिमा के बारे में हम आप सुन रहे थे। एक प्रसंग छोटा सा है। द्वारिकाधीश सुंदर सामरे भगवान श्री कृष्ण साधु का वेश बनाकर सुदामापुरी की ओर चले हैं। वेश क्या, वे साधु ही बने। आप लोग सुदामा जी के संबंध में सुनते ही रहते हैं। सुदामा जी की जो स्थिति है, जो शास्त्र में वर्णित है, वो उनके चरित्र, भिक्षा मांगकर खाते हैं, झोपड़ी है, आंधी आती है तो झोपड़ी तिनके में बदल जाती है। कभी कभी सुदामा जी और उनके बच्चे घर पर नहीं होते हैं, इसी बीच आंधी आती है और झोपड़ी उड़ जाती है। बच्चे लोग झोपड़ी को जंगलों में ढूंढते हैं कि हमारी झोपड़ी कहां चली गई, लेकिन उस स्थिति में, वैसी परिस्थिति में सुदामा जी का धैर्य नहीं टूटता है। पत्नी सुशीला
जो सुदामा जी की पत्नी, और सुदामा जी के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा शास्त्र कहता है। नॉट एट ऑल क्वारल बिटवीन सुदामा एंड सुशीला, कभी झगड़ा नहीं हुआ। मिट्टी के बर्तन हैं घर में, आंधी आती है तो बर्तन भी टूट फूट जाता है। स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन सज्जनों, मनुष्य शरीर की सार्थकता भगवत भजन में है, ऐसा पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज कहा करते थे। वे कहा करते थे, मनुष्य शरीर की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं, भगवत भजन की मादकता और सार्थकता में है। तो भगवत भजन कभी नहीं छोड़ते थे। द्वारिकाधीश का आसन हिल जाता है। साधु के रूप में भगवान आते हैं द्वारिकाधीश के पास, सुदामा नगरी में। सुशीला अकेले घर में है, बच्चे भी कहीं कंदमूल लेने गया है। भगवान सुशीला के पास जब पहुंचते हैं, साधु का रूप है, भगवान के हाथ में भिक्षा का पात्र है। भगवान सुशीला के सामने अपना भिक्षा पात्र आगे कर देते हैं और भगवान कहते हैं कि भिक्षाम देहि देवी, ए देवी मुझे भिक्षा दो। सुशीला को बड़ा संकोच हुआ है। सुशीला को प्रसन्नता तो है, सुशीला अपने भाग्य की सराहना करती है कि धन्य मेरे भाग्य जो आज हमारे यहां संत पधारे हैं, साधु पधारे हैं। महापुरुष का दर्शन कर मेरी आंख सफल हो रही है, मेरा जीवन सफल हो रहा है। लेकिन अपने मिट्टी के पात्र लेकर आगे आती है और वह पात्र खाली है। भगवान को दिखाती है, कहती है कि हे महापुरुष, आप ऐसे वक्त आए कि जिस समय मेरे घर में एक अन्न के कण भी नहीं है। सज्जनों, भगवान सुशीला के सुशील वचनों को सुनकर द्रवीभूत हो उठते हैं। सुशीला के चेहरे को जब देखा तो लक्ष्मी जी के चेहरे में भी इतना तेज नहीं जितना सुशीला के चेहरे पर तेज। भगवान हैरान हो गए। भगवान साधु के रूप में कहते हैं कि अगर आपके पास अन्न नहीं है माता, तो आप पानी पिला दो। सुशीला मिट्टी के पात्र में पानी लेकर भगवान के लिए, उस साधु पुरुष के लिए आ रही थी। टकरा जाती है एक छोटे से चट्टान से और सुशीला गिर पड़ती है। हाथ से मिट्टी के बर्तन नीचे गिरने पर बर्तन भी टूट जाता है। रेत में पानी चला जाता है, सूख जाता है। सुशीला अपने भाग्य को कोसती है कि कैसा मैं अभागन हूं। संत महापुरुष मुझसे पानी मांगे हैं और मैं पानी भी नहीं पिला सकी। सज्जनों,
भगवान कहते हैं कि छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे ऐसी प्यास नहीं है, लेकिन देवी एक वचन मैं आपसे मांगता हूं। सुशीला ने कहा, हे संत पुरुष, मैं पतिव्रता हूं। पतिव्रता नारी अपने पति के समक्ष ही किसी पुरुष को वचन दे सकती है। मैं शास्त्र पढ़ी हूं, मैं सत्संग की हूं, मेरे पतिदेव प्रतिदिन मुझे सत्संग सुनाया करते हैं, इसलिए अपने पति के अनुपस्थिति में मैं वचन नहीं दे सकती। सज्जनों, भगवान हैरान हो गए। भगवान जाने लगे, लेकिन फिर मुड़कर भगवान कहते हैं कि आप साधु को तो वचन दे ही सकती हो। सुशीला कहती हैं कि आप साधु ठहरे, वो ठीक है, लेकिन आप परिचित तो नहीं है। वैसे साधु कुछ मांगे तो देना चाहिए, आप मांगते क्या हैं? आज मैं अपनी शर्त को, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रही हूं, आप क्या मांगते हैं? तो भगवान ने कहा कि आपके पति आवे तो द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, उनके यहां भेज देना। भगवान ही, द्वारिकाधीश ही ऐसा कह रहे हैं। सुशीला ने कहा कि इस वचन को मैं मान लेती हूं। भगवान ने कहा कि नहीं, आप वचन दो, प्रतिज्ञा करो कि अपने पति को द्वारिका पूरी भेजोगी, द्वारिका भेज दोगी। सुशीला वचन दे देती है कि हम अपने पति को द्वारिका भेज देंगे। सज्जनों, भगवान कुछ ऐसी भी बात कही है कि आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप भजन नहीं छोड़ते, आप भजन करने में कभी प्रमाद नहीं करते। तो सुशीला कहती है, यह धन, यह दौलत, ये आने जाने वाला है। गीता के अनुसार यदि हम आप विचार करें तो भगवान कहते हैं कि आगमा पाइनो नित्याह ताम तितिक्षस्व भारत। आने जाने वाला सब अनित्य है, नित्य तो मात्र एक परमात्मा है। सज्जनों, अपना बहुमूल्य समय भजन में सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला ने लगाया, तो भगवान उसकी खिदमत में खड़े हो गए। भगवान ने सब कुछ दिया। लोग कभी कभी कहते हैं कि भजन ही करते रहोगे तो दुनिया का काम कैसे होगा, लेकिन नहीं, जिनकी दुनिया है और जिनके कृपा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वे संत सद्गुरु। और मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा था, वह यह कि जब मनुष्य भजन करता है तो मति कीरति गति भूति भलाई, ऐश्वर्य आता ही आता है, यह स्वाभाविक है। यह धरती, जिस धरती पर हम आप बैठकर सत्संग कर रहे हैं, यह त्रिवेणीगंज है। बगल में पूज्यपाद का जन्मभूमि मचहा पावन ग्राम, जो उनकी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता हूं। और संत मत के तमाम सत्संगी और साधु महापुरुष आज देख रहे हैं कि महापुरुष का ऐश्वर्य, महापुरुष का यह जो ज्ञान प्रचार में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, तो पूरी दुनिया उनकी सेवा में है, जगत उनकी सेवा में है। संत पलटू साहब ने कहा कि लक्ष्मी है संतन की चेरी, तो हम आप भजन करेंगे तो समृद्धि भी होगी, और हम आप भजन करेंगे तो सद्गति भी होगी।
हम आप भजन करेंगे तो कल्याण भी होगा। तो भजन में बड़ा आनंद है और भजन करते रहना चाहिए। महापुरुष बहुत बैठे हैं। इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य प्रवचन करते थे, तो रामकृष्ण उनके प्रवचन को सुन रहे थे। तो रामकृष्ण अपने शिष्य से पूछते हैं कि तुम जितनी बात बोलते हो वैसे हो क्या? बोले नहीं सरकार, मैं तो आपके हाथ का झाड़ू हूं। झाड़ू में लगाता हूं, यानी लोगों के ज्ञान अंदर से गंदगी निकालता हूं आपकी ही कृपा से। तो सज्जनों, यहां बहुत साधु महापुरुष बैठे हैं और उनके मुखारबिंद से क्रम क्रम से हम आप सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। समय तो शायद मैं 1-2 मिनट अतिक्रमण किया हूं। आप आचार्य श्री के आने तक के लिए लिखा हुआ है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यह निवेदन मैं कर रहा था कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य ने कहा कि मैं आपके हाथ का झाड़ू हूं। ये साधु महात्मा के प्रति जिनका भाव ऊंचा है, ऊंचा रखना ही चाहिए। कभी कभी लोग साधुओं में दोष देखते हैं। हम कहा करते हैं कि जो हीरा है वो कभी कांच नहीं हो सकता और जो कांच है वो कभी हीरा नहीं होता। तो संत महापुरुष उसी हीरे के समान हैं और ये साधु महापुरुषों में कोई इस तरह का दुर्गुण कोई देखते हैं तो देखने वालों की कमी है। सज्जनों, ऊपर से सुदामा का जीवन तो दारिद्र्यमय था, लेकिन भीतर से सुदामा मालोमाल थे। सुदामा का जीवन मालोमाल था। सुदामा का अर्थ ही यही होता है कि शरीर का सुंदर मूल्य जो चुका दे, वो सुदामा है। सुशीला मतलब जिनका चरित्र उज्जवल है, जिनके शील में सुगंध भरा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि जो शीलवान है समाज पर उनका छाप पड़ता है। सत्संग में हम आप बैठे हैं और इसमें भजन करने की प्रेरणा, ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है। वी आर गेटिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम द होली एसोसिएशन। ये होली एसोसिएशन है, ये पवित्र संघ है और ये संत मत का सत्संग है। इसमें मनुष्य का चरित्र का निर्माण होता है। गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप इस देश के लिए क्या करते हैं? तो सद्गुरु महाराज ने कहा कि मैं इस देश की नींव को मजबूत करता हूं। दरअसल में संत मत में जो लोग संत मत को अपनाते हैं, संत मत के सत्संग को समझते हैं, संत मत को हृदय से प्रेम करते हैं, संत मत को हृदय से सम्मान करते हैं, सज्जनों, ऐसे ही लोग इस भारतवर्ष के, भारत राष्ट्र के मजबूत और आदर्श नागरिक हैं जो देश को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो हम आपके बीच में पूज्यपाद आचार्य श्री पधार रहे हैं और उनके दर्शन और प्रवचन से हम आप लोग लाभ लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, ये थे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, जो देवभूमि हरिद्वार से हम लोगों के बीच पधार कर अपने ज्ञान से अभिभूत कर रहे थे। हम लोगों के बीच संत मत के वर्तमान आचार्य, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर, जो संत मत की सिद्ध पीठ है, गुरुधाम है, वहां के आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज हम लोगों के बीच पधार रहे हैं। संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। मैं गायक बंधु से निवेदन करूंगा कि स्वागतम गुरुदेव को थोड़ा गाया जाए।
स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम स्वागतं गुरुदेव 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 अपने परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर मंचासीन हो रहे हैं। पूज्यपाद वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज संत मत के अद्वितीय महापुरुष दिव्य विभूति जिनका संत मत सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने अपने अजर अमर अमृत पद पाए मन गति तोरी विमल विचिरत जय गुरुदेव नमो गुरु संत जय गुरुदेव नमो गुरु संत दयाशील संतोष विचारा विरति विवेक सत्य आचारा सद्गुण भूषित अमल। आप लोग बैठ जाइए, जय गुरु। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। मैं निवेदन करूंगा आप कृपया बैठ जाइए। माताओं बहनों, आपसे निवेदन है कि आप लोग शांति पूर्वक बैठ जाइए। काज बनाते नहीं काहू को दोष लगाते सबकी सही निज काज बनाते नहीं काहू को दोष लगाते कृपया जो मंच पर को तजी स्वसंत जय गुरुदेव नमो गुरु संत जय गुरुदेव नमो गुरु संत जय गुरुदेव नमो गुरु संत जय गुरुदेव बात में होगा, गुरु रहने दीजिए। प्रिय भासी जग भोग उदासी शत्रु मित्र से सदा निराशी। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर ऐसे लोग जो देखिए, एक व्यवस्था है, महासभा की एक व्यवस्था है और आप सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। हर किसी का बैठने के लिए उचित स्थान निर्धारित है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपया ऐसे लोग जो मंच पर हैं, जिनको मंच पास नहीं है, मैं उनको महासभा की ओर से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप मंच से नीचे चले जाएं और नीचे बैठकर देखें। सज्जनों, आप सब जानते हैं कि आप पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसलिए जो लोग भी सीसीटीवी कैमरे में हैं और इसकी पूरी निगरानी यहाँ की प्रशासन और पुलिस कर रही है, तो आप लोग शांत होकर बैठे रहें। और अब मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच गुरु महाराज के पावन सेवा में रहने वाले मैं गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज, जो गुरु महाराज के पावन निजी सेवा में रहने का सौभाग्य प्राप्त किए हुए हैं। अभी बहुत कार्यक्रम है और पुष्यरी
अब आगू करें इतने समय बद्ध हैं कि कहना ही नहीं पड़ता। और कुछ करेंगे। तो आइए संत मत के इन दिव्य विभूति गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज से हम लोग उनके आशीर्वचन सुने। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को परम पुरुष होते अधिक गावन् संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदान महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसा। सम्माननीय साधु समाज, पूज्य बाबा, सम्माननीय महासभा की महामंत्री अध्यक्ष महोदय जी और सभी सदस्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में भगवान श्री राम के उपदेशों को सुने हैं। इन्होंने अपनी प्रजाओं से कहा था, उपदेश के सिलसिले में कहा था, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। आकर से मतलब है 4 खाने, अंडज, पिंडज, उखमज, अंकुरज। इन 4 खानियों में 84 लाख जोनियां हैं। मनुष्य का शरीर पिंडज है और 84 लाख के अंदर है। अगर 84 लाख से मनुष्य शरीर को बाहर कर दिया जाए तो 5वीं खानी बनानी पड़ेगी। अब 5वीं खाने कोई बना नहीं सकता है। तो 4 खाने के अंदर 84 लाख जोनियां हैं। इसमें मनुष्य का शरीर सिरमौर है। संत कबीर साहब ने संसार के लोगों से कहा, 1,84 जोनि में मानुष देह अनूप
मैं मेरे अंदर होता है, बाहर नहीं। 184 जोनि में मानुष दे अनूप सबसे ऊपर है। इतना उत्तम शरीर परमात्मा ने हम जीव को दिया है, इसमें आके क्या करना चाहिए? इसी बात को समझाने के लिए भगवान श्री राम ने सभा बैठाया था और सभा में इन्होंने कहा था, यही तन कर फल विषय न भाई। हे भाई सुनो, यह जो उत्तम शरीर है, इस शरीर से अगर आप कल्याण चाहती हैं, सदा की मुक्ति चाहती है, तो विषय का त्याग कीजिए। विषय त्याग में ही आपका परम कल्याण है। अब विचारना यह है कि भगवान श्री राम ने सीधा लकीर खींचा, इतना उत्तम श्री मिला, इसमें आप साधना करके विषय का त्याग कीजिए। विषय कितने हैं? सिर्फ त्याग करने से हम जीव का परम कल्याण हो जाएगा। विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अगर इसके उपभोग में लगे रहेंगे, जन्म मरण चक्कर से नहीं छूट सकेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि 5 परस रस, शब्द, गंध और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पर भवकूप। और 5 विषयों में लगे रहेंगे, भवकूप में पड़े रहेंगे, आवागमन का समाप्त नहीं होगा। इन 5 विषयों से निकलने के लिए अगर कोई अपने देश को छोड़ दे, अंतरिक्ष में चला जाए, पाताल लोक चला जाए, कहीं भी जाएंगे, शरीर जब साथ में रहेंगे, विषय का त्याग नहीं होगा, परम कल्याण नहीं होगा, आवागमन का समाप्त नहीं होगा। विषय त्याग करने के लिए बाहर नहीं, अपने अंदर में चलना होगा। क्यों चलना होगा? अपने अंदर में इंद्रियों से अलग होने के लिए चलना होगा। इंद्रियों से अलग हो जाएंगे तो विषय का त्याग हो जाएगा। विषय 5 है, इसको समास रूप में लिया जाए तो विषय 2 ही हैं, स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय। इस आंख से जो देखते हैं स्थूल विषय है, 14 दिन संग में रहकर जो कुछ देखते सुनते स्थूल विषय है। अंत साधन के द्वारा अगर कोई अपने अंदर में प्रवेश कर जाती है, अपने अंदर प्रवेश करके बिंदु को देखते हैं, ब्रह्म प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्मनाद को सुनते हैं, तो बिंदु का देखना, ब्रह्म प्रकाश का देखना, अन्नानाद को सुनना 4 इंद्रियों के संग में रह करके होता है। तो 4 इंद्रियां जो ये हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके संग में रह करके आप हम जो कुछ भीतर में देखेंगे सुनेंगे, ये हो गए सूक्ष्म विषय। भगवान राम ने सीधा लकीर खींच के कहा, विषय त्याग कीजिए। मतलब 14 दिन के संग में रह के जो देखते सुनते इसको त्यागिए, और भीतर में जो ब्रह्म प्रकाश है, ब्रह्मनाद, उसका भी त्याग कीजिए, आगे बढ़िए, तब आपका परम कल्याण हो जाएगा। इसी के लिए शरीर मिला हुआ है।
भीतर का जो दृश्य है, जो कुछ देखते हैं, उसको महापुरुषों ने कहा सूक्ष्म विषय। इस कामों में जो लग जाती है, थोड़ा ही कर पाते हैं, शरीर छूट जाता है, वह जीवात्मा स्वर्ग की प्राप्ति करता है। संसार में जब फिर आना होता है, पवित्र श्रीमान घर का जन्म होता है, साधना विधि सीखता है, साधना में लग जाता है, और किसी जीवन में मुक्ति को प्राप्त करता है। तो जो अंतर साधना करने में लग जाता है, उसको निश्चित रूप से फिर मनुष्य का शरीर मिलता है। जो मनुष्य शरीर में ऐसा काम करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका सदैव कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हम लोगों के सामने बहुत कार्यक्रम है, फिर हम लोगों को पूज्य बाबा के आशीर्वाद वचन सुनना भी है, इसलिए मैं यही प्रीति करता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अब हम लोग जिनके आशीर्वचनों के लिए लालायित हैं, हमारे बीच अपने दर्शन से तो हमें सौभाग्यशाली बना ही रहे हैं। अब हम लोग उनके पावन आशीर्वचनों से अपने को कृत करेंगे। सज्जनों, ऐसे महापुरुष हैं कि कबीर पंथ के एक बड़े आचार्य, बड़े विद्वान आचार्य, बड़े सरल और अच्छे महात्मा श्री अभिलाष दास जी महाराज महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर पधारे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इनके संबंध में जितना सुना, समझा, जाना, तो यही जाना कि लोग साधना करते हैं और तब जाकर के जन्म जन्मांतर की साधना करते हैं। बहुत साधना करते हैं इस शरीर में, तब जाकर उनके अंदर सरलता और विनम्रता और संतत्व के लक्षण प्रकट होते हैं। लेकिन जैसा हमने सुना और जाना है कि आपके जो आचार्य हैं महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, ये जन्मजात ही संत हैं, बिल्कुल संत ही हैं, जन्म से संत। तो ऐसे महापुरुष हमारे बीच विराजमान हैं। आइए हम लोग अब इनको सुनेंगे, पुश्री के आशीर्वचन को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु चंदन कर धन्य धन्य सदगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो मेरी कृपा, मोते कुछ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन श्रद्धे महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, हमारे साथीगण श्रद्धावश जिस तरह की बड़ाई कर बैठते हैं, उस योग अपने को नहीं पा करके मेरा सिर संकोच से नीचा झुक जाता है। मैं तो एक साधारण गुरु महाराज
की सेवा में रहने वाला एक साधारण सेवक रहा। गुरु महाराज की कृपा के कारण ही आप लोगों का प्यार प्रेम मुझे मिल रहा है, इसे मैं अपना बहुत सौभाग्य मानता हूँ। सत्संग में विभिन्न संतों की वाणियों का पाठ होता है। खास करके अपराह्न काल के सत्संग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत रामचरित मानस का पाठ होता है। लोग कहेंगे जब संत मत है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का ही पाठ अपराह्न काल के सत्संग में क्यों होता है? इसके उत्तर में यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत रामचरित मानस बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है। केवल हम लोग के सत्संग में ही नहीं, जो सत्संगी नहीं है, दीक्षित नहीं है, ऐसे लोग भी अपने अपने घर में राम लिखा है कि भगत हेत भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भक्तों के प्रेम बस वे अवतार लिए थे और क्या किए? उत्तम चरित्र जैसा सर्वसाधारण लोग नहीं कर पाते। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, मनुष्य के करने योग्य करके दिखलाए, जो मनुष्य इसका अनुकरण करे। और अनुकरण करके अपने मानव जीवन को उत्तम बनावे। इसीलिए भगवान श्री राम ने मनुष्य होने योग्य कार्य को करके दिखलाया। उत्तम चरित्र क्या किए? मनुष्य को कैसा होना चाहिए ये करके दिखलाया। पहली बात, सभी मनुष्यों की माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम ने करके दिखलाया, करके दिखलाया। आप लोग रामचरितमानस पढ़ करके जानते होंगे, भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम दशरथ जी था। दशरथ जी महाराज, राजा दशरथ को 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी का नाम कौशल्या जी था, दूसरी रानी का नाम कैकेयी था, तीसरी रानी का नाम सुमित्रा था। बहुत पूर्व भगवान श्री राम चारों भाइयों का जब अवतरण नहीं हुआ था, उसी समय उनकी दूसरी रानी कैकेयी के एक सेवा से प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने उनको 2 वरदान दिया था। कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो वरदान मांगना चाहो 2 वरदान हमसे मांग लो। कैकेयी ने कहा कि महाराज अभी तो हमको कुछ आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती, जब आवश्यकता होगी मैं आपसे ले लूंगी। अभी आपका दिया हुआ यह वरदान आप ही के पास धरोहर के रूप में मैं छोड़ती हूँ। कहा ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो मांग लेना। बहुत समय बीता, भगवान श्री राम चारों भाइयों का जन्म हुआ। पहली रानी से भगवान श्री राम का जन्म, कौशल्या जी से श्री राम का जन्म, दूसरी रानी कैकेयी से भरत जी का जन्म, तीसरी रानी से 2 भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म। वे लोग सयाने हुए। एक रोज, और तब तक में महाराज दशरथ जी वृद्ध हो चले थे। वशिष्ठ जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनसे कहा कि राजन तुम अब वृद्ध हो गए हो, राज के सभी तुम्हारे
चारों पुत्रों में, चारों पुत्र सबसे बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि चारों में श्री राम को सबको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सबकी इच्छा हो रही है कि श्री राम को अब युवराज पद दिया जाए, उनको युवराज पद दो। गुरु की आज्ञा हुई, कहा ठीक है आपकी आज्ञा, मैं भी चाहता था यही, आपकी आज्ञा है तो कब दें युवराज पद? कहा कल का मुहूर्त ही बहुत अच्छा है, कल ही दे दो। उस समय भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई उपस्थित वहाँ नहीं थे, ननिहाल चले गए थे। तो कहा भरत युवराज पद दूंगा, लेकिन दो भाई तो नहीं है, वह भी रहता, सब कोई रहते तब अच्छा होता। कहा नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, कल ही युवराज पे दो। तो गुरु की आज्ञा हो गई, तो घोषणा कर दी गई कल श्री राम को युवराज पद दिया जाएगा। राज्यभर में आनंद छा गया, सारे देश में, सारे देश के लोग उत्साह से भर गए। लेकिन उनकी दूसरी रानी कैकेयी अपनी दासी के बहकावे में आकर मांग कर दी कि मेरा पुत्र भरत राजा बने। इसके लिए राजा अस्वीकार न करे, इसलिए पहले कोप भवन चली गई। और महाराजा दशरथ जी जब उनको राजी करने के लिए, खुश करने के लिए उनके पास गए, तो कहा आपने याद दिलाया कि आपने जो वरदान दिया था बहुत पहले, वो मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे संदेह है कि आप देंगे कि नहीं। कहीं इसमें संदेह क्या बात है? तो तुमने 2 वरदान की मांग किया, कि 4 मांग लो हमसे, हम देने के लिए तैयार है। कहने हमको 2 वरदान चाहिए, लेकिन आप शपथ करें कि आप अपने बात से टले नहीं। कि कभी नहीं, हम अपने बात से टलने में जो मांगना चाहो मांगो। शपथ दिलाकर कहा मेरा पुत्र भरत राजा बने, पहली वरदान यही मांग की। दूसरी वरदान में मांग की कि श्री राम जो चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, उनके लिए कहा, जो बड़ी रानी कौशल्या के पेट से जन्म लिए थे उनके लिए कहा कि 14 वर्षों तक मुनिवेश धारण कर, विरक्त रूप में रहकर 14 वर्षों तक जंगल में रहे। तो सुनते ही महाराजा दशरथ जी बहुत व्याकुल हो गए। कहा कि देखो, जब भी हम लोगों के यहाँ यह रिवाज है कि बड़े राजा के बड़े पुत्र ही युवराज बनाए जाते हैं, लेकिन तुमने अपने पुत्र भरत जो श्री राम से छोटा था उनके लिए मांग की हो, तो ठीक है हम वैसा ही कर देंगे। और ऐसा कर देंगे, श्री राम के मन में दुख नहीं होगा। श्री राम तो साधु स्वभाव के हैं, बल्कि उनको जब जानकारी होगी कि मेरा भाई, छोटा भाई राजा बना गया, बहुत खुश होंगे वे। ठीक है वैसा ही मैं कर दूंगा। लेकिन दूसरी वरदान जो तुमने मांग की, श्री राम जंगल में जाकर के रहे, इसकी क्या आवश्यकता? इसके बदले जो मांगना चाहती हो सो मांग लो। लेकिन कई ने अपना हट नहीं छोड़ा, कहने हमको वही चाहिए। भगवान श्री राम को जब इस बात की जानकारी हुई, तुरंत सबको समझा बुझा करके जंगल चले गए। जंगल चले जाने पर महाराजा दशरथ जी उनके वियोग में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। शरीर का परित्याग कर दिया। अब तो सारे राज्य में शोक छा गया। भगवान श्री राम जंगल चले गए, महाराजा दशरथ जी अपना शरीर त्याग दिए। भरत जी को बुलाया गया। पहले वहाँ तो खबर नहीं किए कि इस तरह की बात हो गई, केवल यह कहा गया कि गुरु आपको बुलाते हैं, वशिष्ठ जी आपको बुला रहे हैं। गुरु की बुलाहट सुन करके वे चलाए। जब वहाँ आए तो देखा कि भगवान श्री राम नहीं है, पिताजी नहीं है, सन्नाटा लगता है, राज सुनसान हो गया है। पूछा, जानकारी हुई, बहुत व्याकुल हुए।
वशिष्ठ जी के समझाने बुझाने पर कहा कि सुना हो भरत भावी प्रबल बिलखी कहा मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि हाथ। ये परमात्मा के हाथ की बात है। हानि तो कोई नहीं चाहता, सब लाभ ही चाहते हैं, लेकिन हानि होगी कि लाभ होगा या लोगों को भी नहीं, लोगों के अख्तियार की बात नहीं। जन्म जीना लोग चाहते हैं, सबको अधिक समय तक जीना चाहते हैं, मरना तो कोई नहीं चाहते, यह भी अपने अख्तियार की बात नहीं। फिर अजस कोई नहीं चाहते, सबके सब जस ही चाहते हैं, लेकिन यह भी परमात्मा के ही हाथ की बात है। सुनाओ भरत भावी प्रबल बिलखी कहा मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि हाथ। ये परमात्मा की बात है। कब तुम्हारे पिताजी शरीर त्याग दिए, सबका शरीर छूटता है, कभी न कभी तो छूटता है, उनके शरीर का दाह संस्कार करो। तो गुरु के कहने के अनुसार उनके शरीर का दाह संस्कार के श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ, और संपन्न होते ही उन्होंने कहा मेरे ही कारण भगवान श्री राम को जंगल जाना पड़ा। वे जंगल चले गए तो उनके वियोग में पिताजी अपने शरीर का परित्याग कर दी। तो सब अनर्थ का कारण तो मैं हूं, मेरे ही कारण यह सब हुआ। तब कल मैं भगवान श्री राम को मनाने के लिए जंगल जाना चाहता हूं। किसी तरह से जब तक उनको वापस नहीं ले आऊंगा, मेरे मन में शांति नहीं, मुझे चैन नहीं मालूम पड़ेगा। यह करके वे जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे ही दिन राजभवन के सब लोग, राज्य के लोग, सब के सब उनके साथ चले गए। भरत जी के पास, भरत जी भगवान श्री राम के पास जंगल पहुंच जाने पर उनके चरणों पर गिर गए और विलाप करते हुए, रोते हुए कहा कि भगवान, अयोध्या का राज तो आपका है, आपके बिना सबके सब व्याकुल हैं, आप वहां चलिए। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा भाई भरत, मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूं, लेकिन क्या करूं, जिस पिताजी ने अपनी बात की रक्षा के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिए, हम लोग तो उन्हीं के पुत्र हैं। हम लोगों को चाहिए कि पिताजी की जो आज्ञा हुई उसका पालन हो। तो मुझे 14 वर्षों तक जंगल में मैं रहने की मांग की माताजी ने, और पिताजी वरदान दिए हुए थे पहले। उन दोनों की बात झूठी नहीं हो। मैं चाहता हूं कि 14 वर्षों तक जंगल में रहो, और तुम्हारे लिए माताजी ने राज की मांग की है, पिताजी उसको अस्वीकार नहीं किए। तो तुम्हारा भी धर्म होता है कि पिता की बात का, आज्ञा का पालन करो, माता की इच्छा का पालन करो। भरत जी, भगवान अब जब नहीं, आप नहीं जाना चाहते हैं, आप अपना खराऊं मुझे दें, मैं इस खराऊं को ही आपके स्थान पर राज सिंहासन पर रखूंगा। मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आपकी आज्ञा है तो राज का संचालन सब करूंगा, नौकर की तरह, सेवक की तरह, राजा बन करके नहीं। भगवान श्री राम उनके प्रेम को देखकर उनकी बात को स्वीकार कर लिए, अपना खराऊं दिए। भरत जी उस खराऊं को सिर पर रखते हुए फिर लौटे। 14 वर्षों तक वे बहुत अच्छी तरह से, भगवान श्री राम के समय में लोगों को कष्ट भी होता तो किन्हीं को कोई कहने नहीं जाते, लेकिन अगर हमारे समय में राज के लोगों को कोई तरह का कष्ट होगा, भगवान श्री राम को इस बात की जानकारी होगी, उनके मन में बड़ा दुख होगा। तो किसी तरह का कष्ट नहीं हो, बहुत अच्छी तरह से राजकाज संभाले 14 वर्षों तक। लेकिन दिन भर जो राजकाज संभालते थे, रात में राजभवन में नहीं सोते थे। अयोध्या नगरी से बाहर नंदी ग्राम, वहां एक कुटी बना लिए, फूस की झोपड़ी। उस कुटी में भी वे सोते नहीं थे, बल्कि रात भर भगवान श्री राम का सुमिरन करते रहते थे। यह देखिए कैसा नमूना है, भगवान श्री राम का नमूना देखिए, भरत जी का नमूना देखिए।
भगवान श्री राम अपने पिता की बात का पालन करने के लिए जंगल चले गए। आजकल ऐसे कोई आदमी देखने में आते हैं, किसी की कोई अपने पुत्र को कह दे कि बेटा, बहुत प्यार से ही कहे कि बेटा तुम्हारी भी माता चाहती है कि तुम 14 वर्षों तक जंगल में जाकर रहो, कोई स्वीकार करेंगे? भले यह कहेंगे ठीक है माता जी ऐसा चाहती है, तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। जैसा आजकल लोग जाते हैं बाहर, दिल्ली और वो जगह, वहीं जाकर के हम अपना कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे। जंगल हम क्यों जाएंगे? जंगल जाने के लिए कोई तैयार नहीं होंगे। कितना आदर्श भगवान श्री राम का। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब कष्टों को सहे, 14 वर्षों तक जंगल रहे। भरत जी ऐसे बमन की तरह राजसु को, यद्यपि उनको रोकने वाला कोई नहीं था। भगवान श्री राम की माता, भरत जी की माता की जो मांग थी, उनको वरदान दिए हुए थे, तो कोई राज्य के लोग उसका विरोध नहीं करते, कोई विरोध नहीं करते। लेकिन भरत जी राज सिंहासन स्वीकार नहीं किए, स्वीकार नहीं किए। ठीक उसी तरह से जैसे खाया हुआ अन्न, कितना ही बढ़िया भोजन हो, उल्टी हो जाए तो कोई नहीं खाती, ठीक उसी तरह से बमन के समान राजसु का परित्याग करके, लेकिन भगवान श्री राम का आदेश मानकर राज का संचालन करते थे, नौकर के रूप में, सेवक के रूप में। और राज सिंहासन पर तो नहीं है बैठे, राजभवन में भी नहीं रहते थे, फूस की झोपड़ी बना करके अयोध्या नगरी से बाहर नंदीग्राम में रहते थे। उस झोपड़ी में भी सोते नहीं थे। उनके मन में होता था कि लक्ष्मण कितना सौभाग्यशाली है जो भगवान श्री राम की सेवा में गया, मैं कैसा भागा हूँ यहाँ पर रह रहा हूँ। सुमरन करते रहते थे। यह सब आदर्श है, उस रामचरितमानस में यह आदर्श है। और भाई भी, और जो दो भाई थे, सबके सब आज्ञाकारी, कोई विरोध किसी तरह का करने वाले नहीं। तो ये सब वर्णन रामचरितमानस में भगवान श्री राम के उत्तम चरित्र का वर्णन, उनके भाइयों का के चरित्र का वर्णन, उनके आदर्श का वर्णन, यह सब है। इसी कारण रामचरितमानस बहुत लोकप्रिय है। आप पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर ऐसा प्रसंग है जो पढ़ते पढ़ते लोगों की आंख में आंसू आ जाती है। बहुत लोकप्रिय ग्रंथ। इसीलिए रामचरितमानस का पाठ और लोग भी करते हैं। हम लोग के सत्संग में भी प्राय अपराह्न काल में होता है। भगवान श्री राम राजा के यहाँ जन्म लिए थे, राजा बन करके शासन करते थे। आजकल के राजा को कोई मतलब नहीं कि हमारी प्रजा परमात्मा की भक्ति करे, सुमरन ध्यान करे, कोई मतलब नहीं। कोई करे या नहीं करे कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान श्री राम ने देखा कि हमारे राज्य में सबके सब तो सुखी है ही, लेकिन एक न एक दिन शरीर छूटेगा। इन लोगों के पास जो कुछ भी धन संपत्ति है, भोग सामग्रियां है, सब कुछ छूटेगा। अपना शरीर भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। परलोक में जिस तरह से यहाँ लोग सुखी हैं, परलोक में भी ये लोग सुखी रहें। इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने राज्य के सभी लोगों को एक दिन प्रेम से आमंत्रित करके, बुला करके, और यह उपदेश किया था जिसका पाठ अभी के सत्संग हुआ कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए रंजे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर दुनि दुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। और आगे है तो भगवान श्री राम यही कहे कि हे भाई, ये मनुष्य शरीर जो मिला है बहुत उत्तम शरीर, जल्दी अब मिलता नहीं। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति अजीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर 4 खानियों में 84 लाख जोनियां हैं। इन 84 लाख के जोनियों में एक एक करके सब में जाना पड़ता है।
बहुत समय व्यतीत होता है। 84 लाख में खानी में 84 लाख योनियों में रहने वाला जीव, जाने वाला जीव कोई कम समय तक भी जीता है, या कितने जीव बहुत समय तक हजार वर्ष जीते हैं। सब में जाते बाते कितना जुगान बीतता है, बहुत कष्ट का भोग होता है, बहुत कष्ट होता है। इसीलिए कहा आकर 4,84,000 जोनि बनवती जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर तेरा, काल कर्म स्वभाव बिन घेरा, कब हूं के करी करुणा नर दे। बहुत दुख भोगने के पश्चात कभी परम प्रभु परमात्मा जीव को मनुष्य का शरीर देते हैं। का वही सौभाग्य से तुम सभी लोगों को यह मिला हुआ है, इसको पा करके क्या करना चाहिए? फिर सदा माया कर तेरा, काल कर्म स्वभाव के न्याय, नर तन भव बारिधि का बेरो। उन्होंने कहा मनुष्य का शरीर जो तुम्हें मिला है, संसार सागर को पार करने के लिए नाव है। जैसे सागर को बिना नाव के पार नहीं किया जा सकता, उसी तरह से मनुष्य शरीर नहीं मिले जीव को तो भव सागर को पार नहीं किया जा सकता। नर तन भव बारिधि का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और परमात्मा की कृपा, एक तो परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया और उनकी कृपा अनुकूल वायु है। अनुकूल सब जीवों में यह अनुकूलता नहीं जिस तरह की अनुकूलता मनुष्य शरीर में है। नर तन भव बारिधि कहबेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करंधार सदगुरु दिरावा। गुरु का पूर्ण सच्चे सदगुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। यह सबको सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। सच्चे संत गुरु की शरण में आ जाना, जो आ जाते हैं या जिनको सदगुरु अपनी शरण में ले लेते हैं, उसके लिए कहा संत शरण जो जन परे, सो जन उदरनहार। जो एक बार संत की शरण में आ जाते हैं, उनको संत महापुरुष अपने से अलग नहीं होने देते, त्यागते नहीं। जिस तरह से छोटा बच्चा है, अबोध बच्चा गोद में है, और माँ की गोद में ही पखाना कर देता है, पेशाब कर देता है, लेकिन इस परमात्मा क्रोधित नहीं होती, उसे छोड़ नहीं देती कि मेरे गोद में खाना कर दिया, कपड़ा खराब हो गया, छोड़ती नहीं, बल्कि उसको नहला धुला करके फिर अपनी गोद में लेती है। उसी तरह से संत महापुरुष यद्यपि सबके हृदय की बात जानने वाले, सबके हृदय की बात जानने वाले कि हम लोगों के मन में कितना विकार भरा हुआ है, कितने दुर्गुणों से अवगुणों में से लिपटे हुए हैं, फिर भी यह नहीं कहते कि तुम्हारे मन में ऐसा हो रहा है। एक बार गुरु महाराज ऐसा बस कहा था कि लोगों के मन में इतनी गंदी गंदी बातें होती है, अगर उनके मन की बात लोगों को कह दिया जाए तो लोग साथ छोड़ करके भाग जाएंगे। कहते नहीं, प्यार करें, अवगुण हरें, चरण दास सुखदेव। उस तरह के दुर्गुण से भरे हुए रहने पर भी उनके उद्धार के उनको प्यार करते हैं, ज्ञान की बात कह करके समझाते हैं, सच्चे मार्ग को दिखाकर उस पर चलाते हैं। तो करंधार सदगुरु दीदावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। इस तरह से यह मनुष्य शरीर में ही केवल यह होता है। सब तरह का साज समान केवल मनुष्य शरीर। परमात्मा की कृपा से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर की उपयोगिता को हम लोग जाने, इसको व्यर्थ ही भोगों में नहीं, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, गुरु महाराज की वाणी में है। भोग तो सभी प्राणियों में भोगा जाता है, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा सब में, ये परमात्मा की भक्ति सब में नहीं हो सकती। और बिना भक्ति के जीव का निस्तार नहीं, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो को, लाखों उपाय कर लीजिए, लेकिन भक्ति के बिना निस्तार नहीं, दुखों से छुटकारा नहीं। इसीलिए सब संत लोग यही बात कहें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में तो है ही
विभिन्न संतों की वाणी का जो पाठ होता है, तो सभी संतों की वाणियों में यही बात है कि अपने आगे के को बनाने का भी ख्याल करो। क्यों है कि हम जीवन भर सुख से रहें। जीवन भर से रहने के लिए बहुत धन संपत्ति जमा करने, बहुत बहुत भोग सामग्री एकत्र करने, ऐसा ख्याल तो अवश्य सबको ही करते हैं, लेकिन आगे भी हम सुख में जाएं, ऐसा ख्याल करने वाले बहुत कम लोग हैं। संत लोग याद दिलाते हैं कि सबों के लिए आवश्यक है, आगे के जीवन को सुखमय बनाने के लिए सबों को प्रयत्न करना चाहिए। अगर नहीं प्रयत्न करेंगे, आलस में रहेंगे, अनमोल जीवन समाप्त हो जाएगा। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। या दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन। ये करने के लिए हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा, उनकी आज्ञा का हम पालन करें। इसको करने के लिए 2 काम नित्य प्रति, जिसका हम लोग रोज पाठ करते हैं कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए कर संलग्न हो। ये दोनों काम कभी नहीं छूटे। सत्संग से ही तो ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है। अगर सत्संग नहीं हो तो लोग भूले हुए रहेंगे। बिन सत्संग भक्ति नहीं होगी, भूले हुए रहेंगे। तो सत्संग वचन को सुनते हैं तो मन में याद आ जाती है। संसार में है, संसार के काम को करना पड़ता है। जब सांसारिक कामों में उलझ जाते हैं तो संतों के ज्ञान का विस्मरण हो आता है। फिर जब सत्संग में बैठते हैं तब मन में चेत होती है कि निज का काम, अपना काम, अपने कल्याण का काम, उसको तो हम छोड़े हुए हैं। जो छूटने वाला उसको मन से हम पकड़े हुए हैं। सत्संग में यह प्रेरणा मिलती है। जैसे फौजी लोग के सामने अगर युद्ध का बाजा बजता है, राष्ट्रीय गीत का गान होता है, तो उनको युद्ध करने में भय नहीं मालूम पड़ता, जान का भय नहीं होता। उसी तरह से संतों की वाणी युद्ध का बाजा है। गुरु महाराज की